प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको जिन जातकों की तुला लग्न होती है उनके राहु केतु क्या प्रभाव डालते हैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, तुला लग्न वाले जातक जिनकी कुंडली तुला लग्न की होती है उनके पहले भाव में यानी तुला राशि में अगर राहु है तो केतु 7वें भाव में होगा। ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा राहु का? देखिए, वो जातक धीर वीर छल कपट में माहिर होता है, स्वार्थी होता है, ख्याति उसको प्राप्त होती है, धन ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। येन केन प्रकारेण उनको सफलता मिली ही जाती है। अब जिनके दूसरे भाव में राहु है और केतु जो होगा वो 8वें भाव में होगा, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में उनके कुटुंब, धन, आयु और उन यौन सुख में कमी आती है। पैतृक धन मिलने में संदेह बना रहता है और खतरों के और सामयिक चीज़ों के ये बहुत खिलाड़ी होते हैं, ऐसे ही कार्य करते हैं। इनको गुदा रोग होने की संभावना होती है। तीसरे भाव में राहु होगा तो केतु 9वें भाव में होगा। ऐसे जातकों के ऊपर राहु केतु का क्या प्रभाव होगा? उनको श्रेष्ठ सुख मिलता है, परिश्रम से धन कमाते हैं, उत्पाती होते हैं और पतन भी होता है उनका। 41 से 48वें वर्ष में वो अच्छा भाग्योदय होता है और ख्याति प्राप्त होती है इनको। देखिए, चौथे भाव में राहु होगा तो 10वें भाव में केतु होगा। ऐसे जातकों को माता, मातृभूमि, घर, वाहन, भौतिक सुख में कमी आती है और कार्य के अनुरूप उनको कीर्ति और धन प्राप्त नहीं होता है। जैसा वो कार्य करते हैं उतनी सफलता नहीं मिलती है। देखिए, छठे भाव में राहु होगा तो 12वें भाव में केतु होगा। इस स्थिति में जातक को रोग होगा, शत्रु विजय होगी, यानी रोग पर और शत्रु पर दोनों पर विजय प्राप्त होगी। आर्थिक कष्ट बना रहेगा। व्यय में लापरवाही बरतते हैं। मस्तिष्क संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं और धार्मिक और सामाजिक कार्य करते हैं। देखिए, जिन जातकों के 8वें 7वें भाव में केतु होता है तो नहीं, राहु होता है 7वें भाव में तो केतु जो है लग्न में होता है, यानी पहले भाव में केतु होता है। तो ऐसे जातकों का विवाह या तो होता नहीं या होता है तो विलंब से होता है, और हो भी जाता है तो आपसी संबंधों में थोड़ी कड़वाहट रहती है, तलाक की नौबत आ जाती है और सुख में भी नहीं मिलता। विलासी और आलसी और दोषपूर्ण चरित्र होता है इनका। अब केतु अगर 8वें भाव में है, नहीं, राहु 8वें भाव में है तो केतु दूसरे भाव में होगा। इन जातकों को जुआ, लॉटरी, सट्टा से अचानक धन की प्राप्ति होती है, परंतु इनके जीवन में सुख नहीं होता, पैतृक धन नहीं मिलता, चेहरे पर कुछ दाग हो सकते हैं। देखिए, राहु 9वें भाव में होगा तो केतु जो है तीसरे भाव में होगा। इनकी जातकों की स्थिति श्रेष्ठ बनी रहती है। व्यवसाय, उच्च पद, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है इनको। देखिए, राहु अगर 10वें भाव में है तो केतु चौथे भाव में होगा।
ऐसे जातकों का आवास पुराना होगा, मतलब नया आवास की कमी होगी, और भवन सुख भी नहीं होगा। माता पिता के सुख में कमी आएगी। 41 से 48 वर्ष में कुछ व्यवसाय में सफलता मिलेगी और सब लोगों का समर्थन भी मिलता रहेगा। देखिए, राहु अगर 11वें भाव में है तो केतु 5वें भाव में होगा। ये जातक उपद्रवी होते हैं, छल कपट से धन प्राप्त करने वाले होते हैं, किसी को धोखा देने में चूकते नहीं हैं और बड़े निपुण होते हैं। स्वयं भी ऐसा धोखा खाते हैं कि उनका सब कुछ चौपट हो जाता है। अब देखिए, राहु अगर 12वें भाव में होगा तो केतु 6ठे भाव में होगा। ये जातक साहित्य, संचार माध्यमों, वाहन और पठन पाठन के शौकीन होते हैं और इन साधनों पर पैसा भी खर्च करते हैं, इसलिए इनके आर्थिक चिंता बनी रहती है। रोग और शत्रु इनके होते नहीं हैं। विवाहित और संबंध बनाने से इनके घर में कलह का वातावरण होता है। ये मैंने तुला लग्न के जातक जिनकी कुंडली है उनके बारे में राहु और केतु के भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी दी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।